जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम लोगों ने पेन टूल के सारे बेसिक्स वगैरह हम लोगों ने सीख लिए हैं और अब हम लोग एक पोस्टर डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। लेट्स से कि वी वांट टू मेक अ पोस्टर जिसके अंदर हमें कोई ऑब्जेक्ट कोई पसंद आ रहा है किसी पोस्टर के अंदर जो ऑलरेडी बना हुआ है। हमने उसको ट्रेस करना है पेन टूल की हेल्प के साथ और उसको ट्रेस करके we want to let's say move it to another canvas maybe और उसके बाद हमने स्क्रैच से एक पोस्टर बनाना है या फिर कोई बैकग्राउंड लगा देनी है उसकी बैक पे और उसके साथ हमने पोस्टर बनाना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। उसके लिए मेरे पास एक इमेज है। लेट मी ओपन दैट फर्स्ट। या दिस वन। अब ये हमारे पास एक इमेज है। इसके अंदर व्हाट आई वांट इज के मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बर्गर चाहिए और जो बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए। वाई बिकॉज लेट्स से मुझे किसी क्लाइंट ने कह दिया जी कि मुझे एक फूड रिलेटेड पोस्टर चाहिए या आपको क्लाइंट ने ये पिक्चर दे दी है कि इसका मुझे पोस्टर बना के दो बट रिमूव द बैकग्राउंड एंड मेक समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। उसके लिए वी हैव पेन टूल। हमने पेन टूल की ट्रेसिंग सीखी है। अब वही ट्रेसिंग यूज करते हुए हम लोग पेन टूल को यूज करेंगे और इसकी ट्रेसिंग करके इसको बैकग्राउंड से रिमूव करेंगे। ठीक है, लेट्स डू दैट। सबसे पहले मैं की कास्ट एक्टिव कर लूँ। या देयर यू गो। ओके। अच्छा, पोस्टर डिजाइनिंग के लिए सबसे पहला जो आप लोगों के पास एक रूल होता है वो ये होता है कि हमें इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करनी है। ठीक है, ये पिक्चर जो भी है इसकी रेजोल्यूशन अभी हम लोग ओपन करके देखते हैं क्या होगी। रेजोल्यूशन को आप लोग इस तरीके से पोर्ट्रे कर लें कि जैसे आप लोग यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। मैंने आई गेस आप लोगों को पहले भी बताया था। अगर उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं आ रही होती है, तो व्हाट यू गाइस डू इज आप उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करके 360 पिक्सल्स, 480 पिक्सल्स, 720 पिक्सल्स इस तरह इंक्रीज कर देते हैं। हमारी फोटोशॉप में टॉप रेजोल्यूशन इज 300 पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच। हम लोग वो एक्टिव करेंगे और सबसे पहले देखते हैं इसका प्री रेजोल्यूशन है क्या, यानी कि किस रेजोल्यूशन के ऊपर हमें पिक्चर इस वक्त नजर आ रही है। आपने इमेज पे जाना है, यहाँ से इमेज साइज के ऊपर जाना है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है हमारे पास कमांड ऑप्शन एंड आई। अगर आप ये प्रेस करोगे कमांड ऑप्शन आई तो आपके पास यही विंडो खुल जाएगी जो आप इमेज से जाके इमेज साइज से ओपन कर सकते हो। ठीक है, नाउ हैव अ लुक ओवर हियर। यहाँ आपने सिर्फ रेजोल्यूशन को देखना है। दिस इज 72। ठीक है, दैट्स वाई हमें थोड़ी सी पिक्चर अच्छी नजर नहीं भी आ रही। मे बी आप लोगों को शायद अच्छी नजर आ रही हो स्क्रीन के अंदर, बट इफ आई कैन टेल फॉर श्योर कि ये रेजोल्यूशन 72 इज नॉट इनफ। उसको आपने क्या करना है, सिंपली डायरेक्टली रेजोल्यूशन को एडिट करके 300 कर लेना और इसके अलावा हमें और कोई चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिट एंटर या ओके। बेशक हमारे पास ये जूम इन हो गया है। ठीक है, बट नाउ यू कैन सी दैट दिस पिक्चर इज वेरी 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 मच क्लियर। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट ट्रेसिंग। ट्रेस करके हम सारी इसकी आउटलाइन को ट्रेस करेंगे वन बाय वन और ट्रेस करने के बाद इसकी डुप्लीकेट निकालेंगे, यानी कि सिर्फ हमारे पास ये बर्गर वाला एरिया रह जाएगा। बाकी जितना बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। सो फॉर दैट आप लोगों को पता है सबसे पहले हमें पी प्रेस करके पेन टूल एक्टिव करना है। अब टॉप पे देखें शेप एक्टिव है। मुझे इसकी ट्रेसिंग करनी है तो आई बिलीव आप लोगों को भी अब इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने ट्रेसिंग करनी है तो उसके लिए वी नीड टू सेलेक्ट द पाथ ऑप्शन एंड ऑटो डिलीट शुड बी एक्टिवेटेड। अब कोई भी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इस जगह से। नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग। जिस तरह हम लोगों ने वो सर्कल की ट्रेसिंग की थी या जिस तरह मैंने आपको आई गेस हार्ट शेप कोई भी करवाया था। अच्छा, ये जो इमेज मैंने आपकी लिए है थोड़ा सा आप देखें कि इसमें ब्लरी ऑप्शन आ रही है। जब आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है या जब आप लोगों ने अपने क्लाइंट का काम करना है, इस तरह की पिक्चर अगर हो तो या तो आप उसको रिजेक्ट कर दो या आपको बहुत प्रिसाइज कटिंग चाहिए होगी। प्रिसाइज कटिंग कैसे चाहिए कि हम ये ब्लरी एरिया, यानी कि मैंने तो आप लोगों को ये सिखाया था कि हमने इसके एज से लेना है विच इज दिस वन। उसमें ये ब्लरी एरिया भी आ रहा है। सो इफ एनीथिंग लाइक दिस हैपेंस के बहुत मजबूरी में करना ही करना है तो आप थोड़ा सा उसका अंदर से एरिया सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसमें क्या होगा कि अब जब हम लोग इसका सिलेक्शन लेंगे इसकी, लेट्स स्टार्ट, वो मैं थोड़ी सी अंदर से एरिया रख लूंगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है,
अब ये मैंने अंदर से एरिया क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि अब जो मेरी ट्रेसिंग होगी उसमें ये बाहर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो ब्लरी एरिया था हमारा वो ऑटोमेटिकली हम लोग रिमूव कर देंगे। तो आप लोग या तो इस तरह कर लें, या फिर आप लोग इमेज ही कोई इस तरीके का लें जिसके अंदर आपको ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम नजर ना आए। ठीक है। एनीवेज, लेट्स जस्ट स्टार्ट ट्रेसिंग एंड just like this. एंड यहाँ पे अब आप लोगों को एंकर पॉइंट भी मूव करना आता है। लेट्स सपोज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एंकर पॉइंट, मुझे इसको थोड़ा सा नीचे या ऊपर करना है। उसके लिए मुझे कंट्रोल जी नहीं करना, मैंने कंट्रोल या कमांड प्रेस करके एंकर पॉइंट को मैं इजीली अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ जितना भी करना चाहूँगा। ठीक है। एंड वंस दिस इज completed, अब बारी आती है हमारे पास। लेट मी जूम इन। ये लेटिस का जो लीफ है इसको हमने ट्रेस करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को, लेट मी जूम इन एंड शो यू गाइस, ये गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब मैंने ये ट्रेस करना है तो उसके लिए आई शुडंट बी हैविंग दिस गैप। ऑलराइट। सो फॉर दैट मैं कमांड प्रेस करके एंकर पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसके एज तक ले आता हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब मेरे पास जो एरिया जितना ट्रेस हो गया है उसके अंदर मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो रिमूव कर दिया। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ बिट ब्लरी। बट एज यू कैन सी, यहाँ पे कम एरिया मैंने रिमूव किया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। सो व्हाट आई विल डू, आई विल लिटिल बिट मूव माय कर्व, और थोड़ा सा हिस्सा मैं ऊपर वाला दोबारा ले लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। ओके। आई थिंक वी आर डन विद द टॉप ट्रेसिंग। उसके बाद इसके लिए भी हमने इसको बाहर से ट्रेस करना है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया एंड नाउ यू कैन सी मुझे थोड़ा सा कर्व करना है। बट वंस वंस आई स्टार्टेड कर्विंग, अब मैंने जैसे ही इसको जूम किया है आई कैन सी दैट मैंने कर्व कर तो लिया है लेकिन मेरे पास फिर भी बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अब ट्रेसिंग का मतलब ही ये है कि हमने कोई भी फ्लॉ नहीं छोड़ना, हमने कोई भी चीज को खराब ट्रेस नहीं करना है। सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू एडिट माय एंकर पॉइंट, जस्ट लाइक दिस। अब मैंने इसको बिल्कुल साथ से इसके जोड़ दिया बिल्कुल। अब जो हमारे पास ये एंगल है, यानी कि ये कर्व है, इसको हम लोग थोड़ा सा मजीद ठीक करते हैं, जस्ट लाइक दिस। देयर यू गो। सी, अब हमारे पास बहुत एक्यूरेटली इसका आउटलाइन जो है हमारे पास लीफ की आना शुरू हो गई है। कीप इन माइंड, कभी भी ट्रेसिंग में कोई भी चीज बिल्कुल स्ट्रेट का आपने ट्रेस नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्रेट इतनी रियल लाइफ में कोई चीज होती नहीं है। एवरीथिंग हैज अ लिटिल बिट ऑफ कर्व। तो उसको देखते हुए आप लोगों ने इसको मूव करना है, जितना भी कर्व है उस हिसाब से ही करें मूव। ठीक है। नाउ लेट्स गो टिल हियर एंड yeah, just like this. This looks good. अब इसको यहाँ पे हमने ये वाली आउटलाइन ट्रेस नहीं करनी है। व्हाई? बिकॉज अगर मैं ये आउटलाइन ट्रेस कर दूंगा तो मेरे पास इसका ये जो बैक वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा। सो फॉर दैट पर्पज आई नीड टू ट्रेस इट टिल हेयर, जहां तक ये मुझे ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, हैव अ लुक गाइस। मैंने जब जैसे ही कर्व इसका बनाया है, मैंने इसको थोड़ा सा, जो ये वाला पार्ट था इसको मैंने रिमूव कर दिया है, यानी कि इसकी सिलेक्शन मैंने नहीं ली है। वाई? जब आपने भी रियल लाइफ में ट्रेसिंग करनी है तो नो वन नोज कि ये एक्चुअल पिक्चर क्या थी। राइट। सो अगर आपको लग रहा है कोई ब्लरी पार्ट था, जिस तरह ये वाला ब्लरी पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि मैंने सिलेक्शन के अंदर नहीं लिया है। सिमिलरली
आपने भी जो भी आपको ब्लरी पार्ट अगर नजर आ भी रहा है, या आपके पास एंकर पॉइंट्स कम लगाने से आपका फायदा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने एंकर पॉइंट्स कम होंगे उतना हम लोग ज्यादा एक्यूरेटली इसको व्हाट यू से ट्रेसिंग अच्छी होगी, ठीक है, कर्व्स हमारे शार्प एजेस वगैरह कम होंगे। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इसको जैसे ही कट किया तो ये नीचे वाला हिस्सा कट हो गया। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसको देखते हुए अगर मैं एंकर पॉइंट यहां से यहां भी शिफ्ट कर दूं, नॉट अ बिग डील, राइट? लेट्स मेक अ लिटिल बिट कर्व लाइक दिस। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस थिंग। ये हमारे पास ऑलरेडी पिक्चर ही ब्लर है, इतना एरिया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ट्रेस करेंगे देन इट विल बी अ लिटिल बिट कर्व्ड, आई मीन ब्लर्ड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये सारा कुछ हमारे पास माउस से होगा। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, जी हमारा पेन टूल नहीं चल रहा, जरा चला दे। वंस आई गेट टू नो, उनका लैपटॉप मंगवाता हूँ मैं, और जब मैं देखता हूँ कि वहां पे वो लोग माउस लैपटॉप के ट्रैक पैड के साथ ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो ये चीज आप लोगों ने काइंडली नहीं करनी है। ट्रेसिंग या फिर डिजाइनिंग के लिए कोई भी चीज हो, पेन टूल ना भी हो, आप लोगों ने ट्रैक पैड से काम नहीं करना है, अपने माउस के साथ काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दिया, मैंने नीचे वाले हिस्से को ले लिया सिलेक्शन के अंदर। वाई? बिकॉज ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा ब्लरी था। ये आप लोगों ने, डिपेंड करता है आपकी पिक्चर के ऊपर कि आपकी पिक्चर कैसी है। हो सकता है आपकी पिक्चर ऐसी हो कि उसकी कोई भी कॉर्नर ना छोड़े जा सकते हैं। जैसे अगर कोई एक ह्यूमन है, ठीक है, एक पर्सनालिटी है कोई, उसकी आपने पोस्टर बनाना है तो उसकी कटिंग कर रहे हो उसकी पिक्चर की, वो आप कोई भी चीज उसकी कटिंग नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से, राइट? सो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब मैंने सिंगल क्लिक किया, कर्व मेरा बाहर को आ गया। व्हाई? बिकॉज मेरा हैंडल बाहर की तरफ था। नॉट अ प्रॉब्लम, आई जस्ट यूज माय ऑप्शन की, और वहां से हम लोग इसकी सेटिंग कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। कीप कीप इन माइंड, आप लोगों ने इस चीज में बोर नहीं होना है। आई एम ट्रेसिंग एंड यू गाइस कैन सी दैट इसमें वी नीड वे टू मच ऑफ एक्यूरेसी, जिसकी वजह से मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर फास्ट फॉरवर्ड करना है, यू गाइस कैन डू, बट वंस अगेन, फास्ट फॉरवर्ड करने से भी आप लोगों को इतना एक्यूरेट आइडिया नहीं होगा। Oops. There you go. Okay, I'll just fast this a little bit. अब यहाँ पे जितना एरिया आप देखो ब्लरी भी है और अनवांटेड है, सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे क्लिक करके बाहर वाला एरिया रिमूव कर दूंगा, एंड नो वन विल नो कि यहाँ पे कोई ऐसा चीज थी, ठीक है, एनीथिंग। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट फिगर आउट कि हमें कौन सी चीज को रिमूव करना चाहिए, कौन सी चीज को रिमूव नहीं करना चाहिए, एंड इन दैट वे आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट।
जब हमारे पास बेस आ जाती है, यानी कि इस केस में जो हमारे पास इसका बर्गर का ये बन है, इसके नीचे बैकग्राउंड काफी ज्यादा आपके पास नजर आ रही है। वाई? बिकॉज यहाँ पे कलर डार्क हुआ हुआ है। what you need to do is you need to zoom in as much as you can। ठीक है? जूम इन करके हमें कोई भी चीज को एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना किसी भी रीजन से। ठीक है? जस्ट लाइक दिस वन। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नजर आ रहा है। व्हाट आई डिड वाज, मैंने थोड़ा सा इसका मूव करके इसका जो कर्व है उसको अंदर की तरफ कर दिया, कि बेशक बाहर वाला एरिया रिमूव हो जाए लेकिन मेरा बैकग्राउंड नजर ना आए। वाई? बिकॉज अगर मैं इसको, ये देखो नीचे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, राइट? मैं इसके पीछे व्हाइट कलर का कैनवस लगाता हूँ इसको मूव करके, व्हाट विल हैपन, ये ब्लैक कलर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। सो फॉर दैट रीजन आप लोगों को बहुत एक्यूरेटली इसकी ट्रेसिंग वगैरह करनी पड़ती है। अभी तो मैं आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ, बट व्हाट यू हैव टू डू इज, मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि इस एरिया से आप लोग कर्व करना शुरू करो, यानी कि ट्रेसिंग करना शुरू करो। उससे क्या होगा कि जितना ये नीचे एरिया है, अगर आपके पास बाय चांस गलती हो भी जाती है तो ये एरिया आपके पास स्किप हो जाएगा। ठीक है? जस्ट लाइक दिस। अब जिस तरह मैंने ये देखो डायरेक्ट कर्व यहाँ तक लगाया, आप लोगों ने डायरेक्टली इतना लेंथी एंकर पॉइंट नहीं बनाना है। वाई? बिकॉज यहाँ पे छोटा सा कर्व आ रहा है, तो अगर आप बिल्कुल एंड से ही कर रहे हो, एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाना चाहिए था, देन यू शुड मेक अनदर वन, जस्ट लाइक दिस। जस्ट, ठीक है? यहाँ तक हमने इसकी बेस भी ट्रेस कर ली। नाउ आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। ठीक है? मैं यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की तरफ यहाँ पे कर्व लेके आ रहा हूँ। सो फॉर यू गाइज, आप लोग जब प्रैक्टिस करो किसी चीज की तो कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है। वाई? बिकॉज यहीं से ही आप लोगों की प्रैक्टिस नजर आएगी कि कितनी प्रैक्टिस है। एंड जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी भी होगी, ठीक है, वो कम है when it comes to pen tool। So keep on practicing and okay, let's start. Make a curve here, then make a curve here. Yes, I'll just skip this part। मैं यहाँ तक कर्व कर लेता हूँ। ओके, लास्ट इज दिस पॉइंट। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से लगा दूंगा तो हमारे पास बैकग्राउंड भी नजर आना शुरू हो जाएगी। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने एक एंकर पॉइंट यहाँ पे लगाया जो कि इसके करीब था, और फिर मैंने लास्ट एंकर पॉइंट थोड़ा सा कर्व के साथ यहाँ तक लगा लिया, जस्ट लाइक या दिस मच। ठीक है? नाउ लेट मी जूम आउट एंड शो यू गाइस कि अब आप देखो ये सारी मेरी इस वक्त सिलेक्शन एक्टिव हो गई है। ठीक है? यानी कि ये जो मेरे एंकर पॉइंट्स हैं ये हाईलाइटेड हैं, विच इज शोइंग कि अब मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। वाई? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को मिला दिया। अब
इसकी हमने सिलेक्शन निकालनी है, इसकी एक डुप्लीकेट निकालनी है। उससे पहले व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, जब हमारी सिलेक्शन ये कंप्लीट हो गई है, हम इसको थोड़ा सा फेदर रेडियस देंगे। उससे हमारे पास क्या एडवांटेज होगा कि जो शार्प एजेस होंगे हमारे, लाइक देखो जितने जितने एंकर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास थोड़े थोड़े से शार्प एजेस भी होंगे, ठीक है, उनको हम लोग रिमूव करेंगे। अच्छा, आप मैंने आप लोगों को किस तरह ट्रेसिंग शुरू करके दिखाई है, सिंगल एंकर पॉइंट से, यानी कि सिंगल हैंडल के साथ। आप लोग सिंगल हैंडल से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस इट विद द डबल हैंडल स्टाइल एज वेल, जो मैंने आपको बताया था शिफ्ट के साथ प्रेस करके हमने दो हैंडल्स निकालने हैं, ठीक है। आप दोनों के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा आप लोगों को सूट कर रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि डबल हैंडल्स ही सूट करेगा। एनीवेज, या ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो, दैट्स अप टू यू। सो वंस दिस इज कंप्लीटेड, अभी डुप्लीकेट निकालने से पहले हम लोगों ने इसके बाद अब कोई भी की प्रेस नहीं करनी है। पेन टूल एक्टिव है, वही रहने देना है, हमें मूव टूल भी सेलेक्ट नहीं करना है। हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करना है इस सिलेक्शन के बीच में। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया है, मेरे पास जो विंडो ओपन हो रही है उसके अंदर आप देखो मेक सिलेक्शन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आई विल क्लिक दिस वंस एंड यू कैन सी यहाँ पे एक छोटी जो विंडो पॉपअप हुई है, उसके अंदर बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है आपने, जिस तरह मेरी स्क्रीन में है। अब यहाँ पे आपको फेदर रेडियस नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये फेदर रेडियस क्या करता है कि हमने जितने पिक्सल्स का फेदर रेडियस लगाएंगे, वो उतने एजेस को थोड़ा सा ब्लर कर देगा। अब हमने ये ब्लर क्यों करना है, क्योंकि हमें जो सिलेक्शन चाहिए उसको शार्प एजेस हमारे, जाहिर सी बात है, हमें उसके एंड करने पड़ेंगे। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज वी विल कीप इट अराउंड 1 to 10 पिक्सल्स, ठीक है। ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर जितना आप ज्यादा सिलेक्शन को फेदर रेडियस दे दोगे, उसका ब्लरीनेस बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली देन इट विल गिव अवे द इफेक्ट कि ये ट्रेस्ड इमेज है, ठीक है। हम लोगों ने वो चीज नहीं दिखानी है। सो फॉर दैट पर्पस आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप 1 to 10 पिक्सल्स के बीच में रहें, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे फेदर रेडियस लिख दिया 10 पिक्सल्स। अब मैंने इसको जैसे ही ओके प्रेस किया ना, यू कैन सी ये सिलेक्शन एक एक्टिव हो गई है, जिसमें मेरी जितनी भी सिलेक्शन थी, यानी कि हमने जो एंकर पॉइंट के साथ काम बनाए थे, सारे सिलेक्शंस की थी, वो सारी की सारी एक्टिव हो गई है, ठीक है। नाउ विदाउट डूइंग एनीथिंग, हमने इसकी डुप्लीकेट निकालनी है सिलेक्शन, क्योंकि एक्टिव है। आप लोगों ने कमांड या कंट्रोल जे प्रेस करना है। वो तब प्रेस करना है जब ये सारी सिलेक्शन एक्टिव है, ठीक है, और वो वाली लेयर सेलेक्ट हुई हुई है जिसके ऊपर आपने ये ट्रेसिंग की थी। अब जैसे ही मैं कमांड कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, आप देखना यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर बन जाएगी। सो लेट्स डू दैट, कमांड जे, ठीक है। सिलेक्शन खत्म हो गई, एंड हैव अ लुक एट माय राइट साइड लेयर पैनल। यहाँ पे मेरे पास एक लेयर एक्टिव हो गई है, लेयर 1 के नाम से एक लेयर बन गई है, विच इज शोइंग कि ये एक लेयर है। अब लेट मी जूम इन फॉर यू गाइस। यहाँ पे ये देखिए, इसकी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, या एक ये पीएनजी ऑब्जेक्ट इमेज बन चुका है। पीएनजी इमेजेस की बैकग्राउंड नहीं होती है, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे वो ओरिजिनल बैकग्राउंड इमेज है जिसको हमने ट्रेस किया था, ठीक है। इसके ऊपर बैकग्राउंड थी, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसमें बाकी सब चीजें खत्म हो गई हैं। सो इफ यू कैन सी, अभी आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे बैकग्राउंड इमेज भी एक्टिव है। लेट मी स्विच माय मूव टूल, एंड देन मैंने ये बैकग्राउंड ऑफ कर दिया। दिस गाइस, दिस इज आवर सिलेक्शन। ये हम लोगों ने इसको ट्रेस किया था। ट्रेस करके हमने ये फेदर रेडियस दे दिया। जितने शार्प एज थे, यू कैन सी वो खत्म हो गए हैं। और सबसे उसकी बड़ी एग्जांपल होती है यहाँ ये टॉप वाला एरिया, जहाँ पे हमारा दो एंकर पॉइंट्स मैच कर रहे थे, राइट। वहां पे शार्प एजेस खत्म हो गए हैं। वाई? बिकॉज थोड़ा सा हमने इसको ब्लरी ऑप्शन दे दिया है। तो ये आपके पास एक खाली इमेज आ गया है, और आपके पीछे ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अब हम इसको जहां मर्जी लेके जाना चाहें, जिस तरह मर्जी करना है, हम लोग करके इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने एक लाइव ऑब्जेक्ट की, लाइव से मुराद के एक इमेज की हम लोगों ने ट्रेसिंग की है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसी इमेज को अगर हम लोगों ने किसी बैकग्राउंड के अंदर लगाना है, या हमने इसका जो पोस्टर बनाना है, वो अगर लेट्स सपोज A4 पोस्टर है, उसके ऊपर बनाना है, तो हम वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस।